नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन में हम बड़ी खबरों की बात करेंगे और जिसमें आपका सीधा सरोकार इससे जुड़ा है। पहली खबर अलवर से है। शहर में 300 साल पुराने 3 मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा है और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की है। दूसरी खबर भी मंदिरों से ही जुड़ी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंदिर ढहाने के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने मंदिर ढहाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी मंदिर गिराने के मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंदिर 300 साल पुराना है, फिर वो अतिक्रमण की श्रेणी में कैसे आया। चौथी खबर भीलवाड़ा से है। यहां ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 8 से 9 महीने का भ्रूण जो है मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि राजगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर। 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय लोगों का विरोध भी जारी है। इस बीच तो राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा का बयान सामने आया है। बीजेपी के 34 पार्षदों ने कार्रवाई को सहमति दी है, ये जौहरी की तरफ से कहा गया। इसके बाद ये तोड़फोड़ हुई है। तो ऐसे में जनता ने बनवाया था निकाय में बीजेपी का बोर्ड, ये कहा गया है जौहरी की तरफ से। आपको बता दें कि आज अलवर में 300 साल पुराना 3 मंदिर जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा है और ऐसे में वहां के स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। तो वहां के लोग आक्रोशित हैं। फिलहाल अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि ये जौहरी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर बीजेपी के 34 पार्षदों ने कार्रवाई को सहमति दी है, ये जौहरी की तरफ से कहा गया है। तो इसके बाद ये तोड़फोड़ हो रही है, जौहरी की तरफ से कहा गया है। जनता ने बनवाया था निकाय में बीजेपी का बोर्ड। आपको बता दें वहां पर बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ है। 300 साल पुराने ये 3 मंदिर हैं जिन्हें तोड़ा गया है, जिन पर बुलडोजर चढ़ा है। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सवाल ये कि बिना नोटिस के आखिर कैसे मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा। तो फिलहाल अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इसके बाद अभी लगातार यहाँ पर इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा है। देखिए, एक एक कर तमाम राज्यों में बुलडोजर विवाद लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से लगातार बुलडोजर राज देखा जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इसी तरह के हालात हुए हैं। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और अब राजस्थान में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। तो 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। अलवर मामले पर आपको बता दें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई प्रक्रिया भी तेज हो रही है। तो स्थानीय लोगों का विरोध जारी है इसको लेकर, चूंकि उनकी जो भावनाएं हैं धर्म से जुड़ी हुई वो आहत हुई हैं। मैं जनता के अन्याय में जनता के साथ हूँ। राजगढ़ नगर पालिका बीजेपी का बोर्ड है, पूरा 35 से 34 मेंबर बीजेपी के हैं। बीजेपी के बोर्ड ने फैसला किया है कि हम गौरव पथ को बढ़ाएंगे। हमारे मार्केट में जो संकीर्णता छोटापन है और भीड़ भाड़ रहती है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है। मैंने उन्हें उस टाइम भी समझाया था कि कितने सालों से 35-40 साल से तो मैं इस राजगढ़ में आता जाता हूँ और जनप्रतिनिधि रहा हूँ। इसके बावजूद भी हालात ऐसी चलती आ रही हैं। आप लोग इस बारे को अब नए पार्षद बने हो, नई उम्र के बने हो, आप अपनी सोच को बड़ी बना करके और इस प्रकार का फैसला नहीं लिया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि बीजेपी का बोर्ड सर्वसम्मति से ये फैसला कर दे कि साहब हमारे प्रस्ताव को वापस ले, तो मैं इसमें बहुत बड़ी खुशी और लगातार कई राज्यों में लगातार बुलडोजर राज देखा जा रहा है और राजस्थान में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। और यहाँ पर दुकान और घर नहीं,
यहाँ पर मंदिरों पर भी बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ढहाया गया है, जिसके बाद से लगातार यहाँ के स्थानीय आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाए गए, तो कार्रवाई पर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है और 60 फीट का रास्ता अब 25 फीट हो गया है, 25 फीट का हो गया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के बोर्ड ने तोड़ा, तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और उसी ने कार्रवाई की है। कार्रवाई की सिफारिश बीजेपी ने की थी, ये डोटासरा का कहना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है 2018 में बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। बोर्ड बैठक में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। ये डोटासरा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया। कांग्रेस सरकार मंदिरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से घमासान मचा हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे। दिनेश डांगी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरह से लगातार वहां पर देखा जा रहा है, विवाद जारी है, फिलहाल दिनेश का हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार बुलडोजर का राज अब राजस्थान में भी नजर आ रहा है। तो 300 साल पुराने 3 मंदिरों को यहां पर तोड़ा गया, जिसके बाद से स्थानीय काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। तो 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई प्रक्रिया भी तेज हो रही है। तो स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर थोप रही है और बीजेपी कांग्रेस पर फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसे में लगातार सवाल कई उठ रहे हैं। फिलहाल यहां पर अभी कार्रवाई जो है वो अब तेज हो रही है। और एक बार फिर से दिनेश का रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दिनेश, अभी वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? चूंकि देखिए 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, जो स्थानीय है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, तो अभी किस तरह से वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? दिनेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो शायद इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि लगातार यहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ 300 साल पुराना मंदिर भी ढहा दिया गया है, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, चूंकि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में लगातार राजगढ़ विधायक जौहरीलाल, तमाम सवाल जौहरीलाल मीणा ने उठाया है और ऐसे में आपको बता दें कि जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो अलवर मामले पर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। 300 साल पुराने 3 मंदिरों को यहां पर तोड़ा गया है। यहां के स्थानियों का यह भी कहना है कि शिव मंदिर में शिवलिंग पर जूते चप्पल पहनकर जो लोग अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे, वो लोग यहां पर जूते चप्पल पहनकर शिवलिंग पर चढ़ते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, चूँकि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा का बयान सामने आया है। बीजेपी के 34 पार्षदों ने कार्रवाई को सहमति दी, ये जौहरी की तरफ से कहा गया है और ऐसे में इसके बाद ये तोड़फोड़ हो रही है। तो ये आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है, चूँकि मौजूदा सरकार पर हमलावर लोग हो रहे थे। तो ऐसे में जो है तमाम विधायक और मंत्री इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो बीजेपी के पार्षदों की निगरानी में हुई है। तो
तो 300 साल पुराने 3 मंदिरों को यहां पर तोड़ा गया है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मंदिर पर बुलडोजर चला। और एक बार फिर से दिनेश डांगी का रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी वहां पर क्या माहौल है? चूंकि देखिए 300 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े गए हैं, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और माहौल अभी वहां क्या है? जी देखिए, फिलहाल तो मामले में दोनों ही दलों के जरिए आरोप प्रत्यारोप है वो यहाँ पर जारी है। भाजपा का कहना है कि मास्टर प्लान के नाम पर, विकास के नाम पर ये मंदिर को तोड़ा गया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वहां पर भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का अध्यक्ष है और 33 में से 34 पार्षद भाजपा के हैं। उन्होंने ही बोर्ड के अंदर सर्वसहमति से ये प्रस्ताव पारित किया था कि 2012 मास्टर प्लान के तहत 60 फीट रोड थी और अब अतिक्रमण वहां पर इतना हो चुका है कि 25 फीट की रोड भी मुश्किल से बची है। तो सड़क की चौड़ाईकरण या उसका चौड़ाकरण के लिए ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, मकान भी तोड़े गए। तो 3 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। एक मंदिर करीब 300 साल पुराना है, ऐसा दावा भी वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भाजपा के बोर्ड ने सर्वसहमति से ये प्रस्ताव पारित किया था और उनकी सहमति के बाद ही हमने कार्रवाई की गई थी। 21 सितंबर 2021 को वहां बोर्ड के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया था अतिक्रमण हटाने का। उसके बाद 6 अप्रैल 2022 जो अतिक्रमी है उनको नोटिस जारी किए गए थे और 22 अप्रैल को प्रशासन से पुलिस जाब्ता मांगा गया था कि वो हटाया जाए। तो ये तो कांग्रेस का कहना है और भाजपा का कहना है, उन्होंने एक जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसका भी गठन कर दिया गया है। मौके पर राजगढ़ कई नेता पहुंच रहे हैं, अलवर के सांसद बालकनाथ भी राजगढ़ पहुंच रहे हैं, वहीं किरोड़ी लाल मीणा है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सियासत तेज हो चुकी है, तपिश यहाँ जो गर्मी पड़ रही है मरुभूमि के उसके बीच में। देखिए दिनेश, सियासत हर मामले में लगातार तेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 300 साल पुराना मंदिर और इसको ढहाया गया। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या इसको लेकर पहले कोई नोटिस दिया गया या नहीं, और अगर नोटिस दिया गया तो ऐसे में तुरंत से ये कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या ये जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, प्रशासन का कहना है, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते हैं, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने तथ्य पेश किए मीडिया को और उन्होंने कहा कि बाकायदा 6 अप्रैल को ही नोटिस जारी यहाँ पर कर दिए गए थे 2022 को। फिर 22 अप्रैल को जाब्ता जो ईओ है, अधिशासी अभियंता वहाँ की नगर पालिका का, उसकी तरफ से माना गया था और कार्रवाई से 2 दिन पहले बाकायदा जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको बता दिया गया था कि इतनी तारीख को वहां पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं दिनेश, अगर मंदिर में कार्रवाई करनी होती है, जो कि देखिए अगर विकास के रास्ते में अगर कोई मंदिर आता है, अगर उसे हटाना होता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, विधि विधान तरीके से वहां जो मूर्ति स्थापित की गई है उसे पहले हटाया जाता है और दूसरे मंदिर का निर्माण होता है, वहां पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है ना। क्या इस तरह की प्रक्रिया की गई? जी बिल्कुल, विधि विधान से इस तरह का कोई काम नहीं है। बताया जा रहा है कटर के जरिए जो शिवालय था, शिवलिंग था, उसको काटा गया। लेकिन ये सवाल ये नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि वहाँ भाजपा का बोर्ड था, भाजपा के बोर्ड और चेयरमैन की सहमति से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वही बोर्ड का कहना है कि प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। तो प्रशासन का ये कहना है कि बोर्ड ने ही हमें प्रस्ताव दिया था कि आप इस तरह की कार्रवाई कीजिए, क्योंकि 2012 मास्टर प्लान के तहत वो रोड 60 फीट चौड़ी थी और अब बेमुश्किल से वहां पर 25 फीट की रोड यहाँ पर बची है, यानी अतिक्रमण इतना हो गया कि 60 फीट से 25 फीट आ गई। तो भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर, क्योंकि ये अब सियासी मुद्दा बन चुका है, जाहिर सी बात है कि बुलडोजर जिस तरह से यूपी के अंदर योगी ने किस तरह दंगाई। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई, अलवर मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। चूंकि इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी जारी है, तो इस पूरे मामले को लेकर अलवर कलेक्टर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव नगर पालिका में पारित हुआ था और चेयरमैन सतीश दुहारिया ने सर्वसम्मति से पारित करवाया। ये बड़ी जानकारी, सभी अतिक्रमणकारियों को दिए गए थे नोटिस। तो ऐसे में अभी अतिक्रमियों को पूरा समय दिया गया है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट दी गई है, अलवर कलेक्टर की तरफ से।
तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव नगर पालिका में जो है पारित हुआ था, तो सभी अतिक्रमियों का पूरा समय दिया गया है और 2 मंदिरों पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि निजी मंदिर में मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं ने खुद हटाया है, दूसरे मंदिर का आंशिक हिस्सा हटाया गया है। ये कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी गई है। मूर्तियों को विधिपूर्वक सम्मान सहित हटाया गया है। देखिए यहाँ पर जो लगातार जांच चल रही है, उस जांच में निकलकर ये सामने आया, कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने रखा गया है। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जब वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो इस दौरान जो मंदिर था उसमें जो शिवलिंग था उसमें वहां पर जूते चप्पल पहनकर लोग चढ़े थे, तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच करते हुए कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। 2 मंदिरों पर कार्रवाई की गई है ये कहा गया है और निजी मंदिरों में मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं ने खुद हटाया है और जिसके बाद से दूसरे मंदिर का जो आंशिक हिस्सा है उसे हटाया गया, आंशिक हिस्से को, और मूर्तियों को विधिपूर्वक सम्मान सहित हटाया गया। यानी कि मंदिर में जो मूर्तियां थी उन्हें सम्मान सहित वहां से हटाया गया, उसके बाद बुलडोजर चला है, तो नई मूर्तियों की स्थापना विधिपूर्वक की जा रही है। ये जानकारी कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट में दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट की कॉपी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। चूंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो रही थी और एक के बाद एक कई बयान जो है राजनीतिक पार्टियों के सामने आ रहे थे, इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर जांच प्रक्रिया तेज हुई और अब शाम होते होते देखिए यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश कर दिया गया है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 2 मंदिरों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो निजी मंदिर है वहां पर मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं ने खुद हटाया है। इसके साथ ही दूसरे मंदिर का जो आंशिक हिस्सा है वो हटाया गया है। मूर्तियों को विधिपूर्वक सम्मान सहित उस मंदिर से हटाया गया और दूसरे मंदिर में स्थापित करने के लिए जो है विधिपूर्वक स्थापित की जा रही है। देखिए यहाँ पर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, नई मूर्तियों की स्थापना विधिपूर्वक की जा रही है। आपको बता दें लगातार इसको लेकर सियासत तेज हो गई थी, जिसके बाद से अब कलेक्टर की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि इंडिया न्यूज राजस्थान लगातार तथ्य के साथ खबरें चलाता है, तो ऐसे में जो रिपोर्ट पेश की गई कलेक्टर की तरफ से उस रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार अलवर मामले को लेकर सियासत तेज हो रही थी और इसी बीच अब देखिए जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो मंदिर के अंदर मूर्ति थी उसे विधिपूर्वक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से वहां से उठाया गया और अब दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। तो यानी कि जो खबरें निकलकर ये सामने आ रही थी कि मंदिर के अंदर शिवलिंग जो था वहां पर जूते चप्पल पहने हुए लोग खड़े थे, तो इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी ये कहीं ना कहीं गलत है और अब कलेक्टर की तरफ से इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि मूर्तियों को सम्मानपूर्वक वहां से उठाया गया है। तो अलवर मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है, लेकिन इसी बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जनता पार्टी और आरएसएस की एक फितरत हो गई है कि वो खुद गलत काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और धर्म विशेष को टारगेट करके एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। यदा कदा वो सफल भी हो जाते हैं। ये जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और तमाम पार्षद 2018 से लेकर के इस अतिक्रमण को या इस मंदिर को हटाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनका सर्वसम्मति से बोर्ड है, एक मेंबर है कांग्रेस का, तो उसके बावजूद उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो निर्णय करके और जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी
नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। जो करौली में घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म संप्रदाय के लोगों को धार्मिक आधार के ऊपर, जाति विशेष के आधार के ऊपर, वर्ग विशेष के ऊपर बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। जो जानकारी मुझे मिली है इसमें इसके वीडियोस भी हैं और पब्लिक डोमेन में साफ तौर पर ये बात कहते हुए वहाँ के विधायक जोरीलाल मीणा दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे 34 के 34 पार्षद मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। मेरे पुत्र के खिलाफ जो दुष्कर्म का मामला हुआ उस पर शहर के लोगों ने ज्ञापन क्यों दिया। वहाँ के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई नहीं हैं, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। ये सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई है। मैं जनता के अन्याय में जनता के साथ हूँ। राजगढ़ नगर पालिका बीजेपी का बोर्ड है पूरा 35 से 34 मेंबर बीजेपी के हैं। बीजेपी के बोर्ड ने फैसला किया है कि हम गौरव पथ को बढ़ाएंगे। हमारे मार्केट में जो संकीर्णता छोटापन है और भीड़ भाड़ रहती है उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है। मैंने उन्हें उस टाइम भी समझाया था कि कितने सालों से 35-40 साल से तो मैं इस राजगढ़ में आता जाता हूँ और जनप्रतिनिधि रहा हूँ। इसके बावजूद भी हालात ऐसी चलती आ रही हैं। आप लोग इस बारे को अब नए पार्षद बने हो, नई उम्र के बने हो, आप अपनी सोच को बड़ी बना करके और इस प्रकार का फैसला नहीं लिया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि बीजेपी का बोर्ड सर्वसम्मति से ये फैसला कर दे कि साहब हमारे प्रस्ताव को वापस ले, तो मैं इसमें बहुत बड़ी खुशी और प्रसन्नता। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।